हमारे देश की सड़कों पर नुक्कड़ की चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक एक नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, समोसा। ये छोटी सी सुनहरी और कुरकुरी चीज न सिर्फ हमारे पेट को भरती है बल्कि दिल को भी सुकून देती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्वादिष्ट स्नैक का इतिहास क्या है? ये समोसा आखिर आया कहां से? क्या इसका जन्म भारत में हुआ था या कहीं दूर किसी दूसरे देश में इसका राज्य छुपा था? आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां हम जानेंगे कि समोसा कैसे बना भारत का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड। क्या ये सिर्फ एक मीठा और मसालेदार स्नैक है या इसके पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी हुई है? आइए समोसे के इतिहास के इन अनकहे पहलुओं को जानें। समोसा, जिसे हम आजकल अपने चाय के साथ या किसी भी समय खा सकते हैं, उसकी उत्पत्ति एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। इसके इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम पाते हैं कि समोसा का जन्म भारत में नहीं बल्कि फारस, जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक समोसा की शुरुआत फारस, प्राचीन ईरान में करीब 10वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। फारसी भाषा में इसे समबोसा कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता था भरवां पैकेट या भरावन वाला, क्योंकि समोसा मूल रूप से एक ऐसे पैकेट के रूप में था जिसमें मांस या सब्जियों का भरावन किया जाता था और इसे तला जाता था। समोसा को फारस से होते हुए भारत में पेश किया गया। इस यात्रा का सिलसिला प्राचीन व्यापारिक मार्गों और मध्यकालीन साम्राज्य के संपर्कों के जरिए हुआ। दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी और बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान समोसा भारत में आया और जल्द ही भारतीय भोजन संस्कृति का हिस्सा बन गया। जब समोसा भारत में आया तो उसने भारतीय मसालों और स्थानीय स्वादों को अपनाया। पहले समोसा मांस, अधिकतर मीट से भरा जाता था, लेकिन भारत में यह समय के साथ बदल गया। भारत में विभिन्न प्रांतों के अनुसार समोसे में भरे जाने वाले मसाले और सामग्री में भी भिन्नताएं आईं। आलू, मटर और मसाले का भरावन आम हो गया, जो भारतीय स्वाद के अनुरूप था। इसके बाद समोसा पूरी दुनिया में फैलने लगा और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार उसका रूप बदलता गया। भारत में समोसा के आगमन की कहानी भी सिल्क रूट से जुड़ी हुई है, जो प्राचीन काल में चीन, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक व्यापारिक मार्ग था। यह मार्ग न सिर्फ कपड़े और अन्य सामान लाता था, बल्कि यह खाने पीने की चीजों का आदान प्रदान भी करता था। समोसा फारस से होते हुए इस रास्ते पर भारत आया, जहां उसे भारतीय मसालों का संगम मिला और यह भारत का एक प्रमुख स्नैक बन गया। भारत में समोसे का विकास, समोसा जो पहले केवल एक विदेशी स्नैक था, भारत में आकर एक ऐसे रूप में विकसित हुआ जो आज हमें हर गली मोहल्ले में दिखता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसके प्रकार, भरावन और बनाने के तरीके में इतनी विविधता आई कि समोसा अब भारतीय स्ट्रीट फूड का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। भारत में समोसे का यह विकास कैसे हुआ, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। समोसा का भारत में आगमन होते ही उसने भारतीय स्वादों और मसालों को अपनाया। जबकि फारस में यह मुख्य रूप से मांस से भरा हुआ होता था, भारत में आलू, मटर, मसाले और अन्य सामग्री के साथ समोसा बनाने की परंपरा शुरू हुई। भारतीय मसालों की अनूठी पहचान, धनिया, जीरा, हल्दी और मिर्च ने समोसे को एक नया स्वाद दिया। खासकर आलू और मटर से भरे समोसे, जिनमें तीखे और मसालेदार स्वाद का मेल होता है, भारतीयों के बीच जल्दी लोकप्रिय हो गए। भारत में समोसा सस्ता और आसानी से उपलब्ध एक ऐसा स्नैक बन गया जिसे कोई भी खा सकता था। चाय के साथ समोसा का आदान प्रदान एक आम परंपरा बन गई। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए समोसा एक आदर्श स्नैक था। यह सस्ता और त्वरित था, जिसे कहीं भी खाया जा सकता था, चाहे वो सड़क किनारे की छोटी सी दुकान हो या किसी बड़े शहर के बाजार का कोना। समोसा भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूप में विकसित हुआ। हर क्षेत्र ने इसे अपनी लोकल सामग्री और स्वाद के हिसाब से ढाला। उत्तर भारत में आलू, मटर और मसाले से भरे समोसे प्रसिद्ध हुए। चाय के साथ यह समोसा खाया जाता था। दक्षिण भारत में समोसा में मिक्स वेजिटेबल का भरावन देखने को मिलता है और इसके साथ इडली या सांभर भी खाया जाता है। पंजाब में समोसा में खट्टी मीठी चटनी का स्वाद भी जोड़ा जाता है। यहाँ समोसा मुख्यतः छोटे आकार का होता है। मुंबई जैसे महानगरों में समोसा बहुत ही क्रिस्पी और मसालेदार बनते हैं। जहाँ यह पेटी समोसा
और वड़ा पाव जैसे स्नैक्स के साथ मिलता है। राजस्थान में समोसा का आकार थोड़ा बड़ा होता है और इसे गर्म मसालों के साथ पकाया जाता है। जैसे जैसे भारत में समोसा का स्वाद और रूप बदलता गया, वैसे वैसे यह भारत के हर कोने में फैलने लगा। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक हर गली नुक्कड़ पर समोसा बेचा जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स में भी समोसा को चाय या अन्य व्यंजनों के साथ परोसा जाने लगा। आधुनिक समय में समोसा का स्वरूप और भी ज्यादा बदल चुका है। अब समोसा न केवल आलू या मांस से भरा जाता है, बल्कि इसमें नई नई फीलिंग्स भी डाली जाती हैं। चॉकलेट समोसा, पिज्जा समोसा, मांसाहारी समोसा और यहाँ तक कि आलू मटर पनीर समोसा जैसे फ्यूजन समोसे भी बाजार में आ गए हैं। कुछ जगहों पर समोसा में चीज भरकर उसे एक नया ट्विस्ट दिया गया है, जो खासकर बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर है। अन्य वेरिएंट्स जैसे पनीर समोसा और स्प्रिंग समोसा भी लोकप्रिय हो गए हैं। ये समोसा खासकर शाकाहारी लोगों के बीच फेमस है। 20वीं शताब्दी के अंत में समोसा सिर्फ एक घर में बनने वाली चीज नहीं रह गई। बड़े बड़े फूड चेन जैसे बीकानेरी, मामा की समोसा फैक्ट्री और हरियाणा के हलवाई ने समोसे को एक पेशेवर तरीके से बनाना शुरू किया। अब समोसा बड़े पैमाने पर उत्पादन के जरिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई होने लगा। समोसा को फ्रोजन फूड के रूप में भी बेचा जाने लगा, जो लोग घर पर ताजे समोसे बना सकें। समोसा अब सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि भारतीय जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। यह हर सामाजिक और धार्मिक आयोजन में पाया जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी या दिवाली जैसे त्योहारों में यह खास तौर पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा समोसा शादी ब्याह, पार्टियों और पिकनिक में भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। जिस समोसे ने भारत की गलियों से निकलकर हमारा दिल जीता, उसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। एक समय जो छोटा सा स्ट्रीट स्नैक था, आज वो न्यूयॉर्क की दुकानों में, लंदन के कैफे में, टोक्यो के फूड फेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया की पार्टियों में परोसा जा रहा है। समोसे ने सिर्फ देशों की सीमाएं नहीं लांघी, बल्कि कल्चर, टेस्ट और दिलों की दूरियां भी मिटाई। मध्य एशिया और अफ्रीका। जब भारत में मुस्लिम व्यापारी, सूफी संत और शाही बावर्ची समोसा लाए, तब उनके साथ ये स्वाद अफगानिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान और अफ्रीकी देशों तक भी पहुंचा। मध्य एशिया में इसे संसा कहा जाता है और यहां इसे ज्यादातर मांस और प्याज से भरा जाता है। अफ्रीकी देशों में खासकर केन्या, तंजानिया, युगांडा में समोसा भारतीय प्रवासियों के जरिए पहुंचा। वहां इसे सांबूसा कहते हैं और यह ईद व रमजान जैसे मौकों पर बेहद लोकप्रिय है। ब्रिटेन और यूरोप। ब्रिटिश राज के दौरान जब अंग्रेज भारत से लौटे, तो समोसे का स्वाद भी उनके साथ चला गया। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में बसे भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी समुदायों ने समोसे को वहां के लोगों से परिचित कराया। आज यूके में हर सुपरमार्केट, टेस्को, ASDA, M&S में समोसा फ्रोजन फूड या स्नैक के रूप में मिल जाता है। यहाँ के लोग इसे वेजिटेरियन पेस्ट्री या स्पाइस्ड मीट टर्नओवर के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका और कनाडा। भारतीय प्रवासियों ने जब अमेरिका में बसना शुरू किया, तो साथ लाए अपनी संस्कृति और खाना। इंडियन रेस्टोरेंट्स और फूड ट्रक्स में समोसा अब एक पॉपुलर स्टार्टर बन चुका है। सिलिकॉन वैली में टेकीज की मीटिंग हो या न्यूयॉर्क के कॉलेज का कैंपस, समोसा हर जगह पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी देश। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गए कामगार और प्रवासी समोसे को खाड़ी देशों में ले गए। UAE, सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों में समोसा रमजान के महीने में इफ्तार का अहम हिस्सा बन चुका है। वहां के समोसे में कभी कभी चिकन, अंडा या पनीर जैसे भरावन भी देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में समोसे को अब इंडियन करी पफ या स्पाइस्ड पेस्ट्री के रूप में परोसा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता के कारण समोसा अब रेस्तरां, स्ट्रीट फूड स्टॉल और फूड डिलीवरी ऐप्स पर आम हो गया है। समोसा कोई मामूली स्नैक नहीं, ये वो मुसाफिर है जिसने सदियों की दूरी तय की है। कभी शाही दरबारों की शोभा बना, तो कभी रेलवे स्टेशन की चाय की ट्रे का हिस्सा। ये हमारी थकान का इलाज भी है और खुशी का बहाना भी। आलू, मटर, मसाले
इन सब के बीच छिपी है एक कहानी, हमारी विरासत की, हमारी जुबान की और हमारी आत्मा की। समोसा सिर्फ खाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर कड़क क्रस्ट के पीछे एक नर्म और मसालेदार अतीत होता है जो जुड़ा है तुमसे, मुझसे, हम सबसे। और यही तो खूबसूरती है इस छोटे से त्रिकोण की, जो अपने स्वाद से पूरी दुनिया को जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक गर्मा गर्म समोसे की तरह इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताओ तुम्हारे शहर में कौन सा समोसा सबसे लेजेंडरी है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम किसी और खाने की चीज के पीछे छिपे इतिहास का छटपटा सच लेकर आएंगे। तब तक के लिए चाय गरम रखो, समोसा क्रिस्पी और दिल देसी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह, स्वाद के साथ, इतिहास के साथ। गुजरे वक्त की परछाइयां कुछ यादें कह रही है, शब्दों में बंधे अफसाने सदियों से बहरी है। जो खो गया वो छुपानी, हर चेहरे के पीछे एक दास्तान, जहाँ हर कहानी में है एक पहचान।